जगत के जीव को माया मोह के निंद से जगाने वाले, जीव के भव दुख दर्द मिटाने वाले, संसार को शांति का संदेश सुनाने वाले परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग सुधा का पान करने पधारे ब्रह्म ज्ञान के पिपासु उपस्थित गुरुजन, पुरजन, सत्संग प्रेमी जन, करुणामयी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर स्थित उस दिव्यात्मा को कोटि कोटि नमन। आज का दिवस, आज का दिन जीव से ब्रह्म बनने की, पशु से परमात्मा तक की यात्रा का शुभ संदेश दे रहा है। क्योंकि आज ऐसे महापुरुष की जयंती है जो अपने जीवन काल में दिखाया है पाश्विक जीवन से परमात्मा तक की यात्रा कैसे की जाती है, और वह दिवस है महर्षि वाल्मीकि जी का आज जयंती। महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती पर त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन भोजपुर बक्सर बिहार में आयोजित। यहाँ के बहुत से श्रद्धालुओं, अधिक का नाम तो नहीं जानता हूँ, उनमें से कुछ श्रद्धेय श्री विनोद बाबू हैं, दिलीप बाबू हैं और इनके परम सहयोगी विनय बाबू भी हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन नाम नहीं जानने के कारण सबका नाम तो नहीं ले सकता। आप सबों के तन मन धन के सहयोग से यह त्रिदिवसीय सत्संग प्रारंभ है, जो दूसरी पाली में इवनिंग सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं। एक बार अपने मुख को पवित्र कर लीजिए जोरदार शब्दों में, श्री सद्गुरु। जैसा कि मैंने कहा, आज का दिवस पशु से परमात्मा तक की यात्रा का शुभ संदेश दे रहा है, जीव से ब्रह्म होने की संकेत दे रहा है। जीव से ब्रह्म कैसे बना जाए, पशु से परमात्मा तक की यात्रा कैसे पूरी की जाए, यदि बीच में सद्गुरु मिल जाए तो पशु से परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण होती है। यही आज का दिवस है, जिसको आप समास रूप में सुनेंगे। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, दादू कार है काल मुख, अंधे लोचन दे, लोचन कहते हैं दृष्टि को, दादू कार है काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिला, जीव ब्रह्म करी दे। सतगुरु पशु मानुष करे, देखिए पशु से परमात्मा तक की यात्रा, यदि सदगुरु मिल जाए तब पाश्विक जीवन से उठ करके परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण की जा सकती है। यही वाल्मीकि जी की जयंती का शुभ संकेत है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानुष करे, पशु मानुष मतलब जानवर को मनुष्य बना देते हैं, सो बात नहीं है। ये जो पाश्विक जीवन है, प्रातःकालीन आप लोगों ने सुना, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सिर्फ इसमें लगा के अपने को रखना, पाश्विक जीवन जीना है। इससे ऊपर उठाने का काम सतगुरु करते हैं। तो कहते हैं सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध ते देवता,
देव निरंजन हो गया ना पशु से परमात्मा तक की यात्रा। यदि अपने जीवन का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सब ओर से अपना कल्याण और भला चाहते हैं, तो अपनी सोच, अपना विचार को बदलना होगा। व्यवसाय करने वाले जो व्यावसायिक हैं, वाणिज्य करने वाला जो वानिया हैं, यदि उनका सोच सही है, विचार सही है, तो राई का पर्वत भी बना देता है कुछ ही दिनों में। थोड़े से पैसों से बिजनेस प्रारंभ करता है और करोड़पति कुछ दिनों में बन जाता है, यदि विचार उनका सही है, सोच उनका सही है। हर क्षेत्र में जीवन की सर्वांगीण विकास यदि चाहते हैं, तो अपनी सोच, अपना विचार बदलना होगा। स्वामी राम तीर्थ की वाणी है, बड़े विद्वान संत हुए हैं। वे कहते हैं, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ देन चेंज योर थिंकिंग। देखिए, अंग्रेजी को मैं दोबारा जरूर बोलता हूं। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ देन चेंज योर थिंकिंग। यदि अपना विकास चाहते हैं, कौन नहीं चाहते हैं विकास? सब कोई अपना विकास चाहता है। अच्छा सूत्र है, बढ़िया सूत्र है। यदि विकास चाहते हैं हर क्षेत्र में, भौतिक और अध्यात्म क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में यदि विकास चाहते हैं, तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं अपनी सोच बदलिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की प्रसिद्ध वाणी है, गुड कंपनी एंड गुड थॉट्स। थॉट कहते हैं विचार को, कंपनी कहते हैं संगति को। गुड कंपनी एंड गुड थॉट्स इज ओपन द डोर टू प्रोग्रेस इन लाइफ। अच्छी संगति, अच्छे विचार मनुष्य के उन्नति के द्वार खोल देते हैं। यही तो रत्नाकर ने दिखाया है। रत्नाकर से कैसे वाल्मीकि भगवान हुए हैं, ये यात्रा आज का दिवस दिखा रहा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की वाणी को मैं सुना करके फिर आगे चलता हूं वाल्मीकि जी के जीवनी पर। स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध वाणी है, यू कैन बी चेंज योर लाइफ ओनली बाय चेंजिंग योर थॉट्स। जिसका हिंदी अर्थ है, हम अपने विचार को बदल के ही अपना जीवन बदल सकते हैं। यदि रत्नाकर का विचार नहीं बदलता, कोई नहीं जानता। आज दुनिया जान रही है, विश्व जान रहा है। रत्नाकर भी भारत में हुए थे, जो बाद में वाल्मीकि भगवान हुए। अजुर्वेदीय ग्रंथ स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के नागर खंड में इसका पूरा उल्लेख है रत्नाकर का। कैसे रत्नाकर डाकू से भगवान बन गए, कैसे पशु से परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण की। तो स्कंद पुराण के नागर खंड में ये रत्नाकर के पूर्व जन्म की, वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म की कथा है। वे रत्नाकर पूर्व जन्म में, वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में अग्नि शर्मा नामक एक नागर ब्राह्मण था। स्कंद पुराण में देखिएगा 60 गोत्र ब्राह्मणों की है, उसमें सर्वश्रेष्ठ नागर ब्राह्मण का गोत्र आया है। यदि आप लोगों के पास होगा स्कंद पुराण देखे, उसमें एक नागर खंड ही है। स्कंद पुराण के नागर खंड में वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म की कथा है। वे अग्नि शर्मा नामक नागर ब्राह्मण थे, जिनका एक घरेलू नाम लौहजांग भी था। लौहजंघा, लौहजांग, यानी वे पक्के थे नंगोटा के, मैंने एक पत्नी व्रती थी, वे पत्नी व्रत करने वाले, ऐसे वो पक्के थे जांग के, इसलिए लो जंग भी उसका नाम था। अग्नि शर्मा नामक नागर ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में रत्नाकर। लेकिन वो वेद पाठी नहीं थे, गुरु भी नहीं कर रखा था, लेकिन माता पिता के पक्के भक्त थे। एक सुंदर नारी से उनका विवाह भी हुआ, लेकिन दोनों पति पत्नी मातृ पितृ भक्त थे।
भक्ति तो नहीं की, वैदिक अनुष्ठान भी कोई नहीं किया, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद के कारण, माता पिता का जो सेवा किए थे उनके आशीर्वाद के कारण वे दूसरे जन्म में, वही वाल्मीकि जी दूसरे जन्म में, पहले जन्म में जो अग्नि शर्मा नामक नागर ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में वे प्रचेता ऋषि के पुत्र हुए हैं। प्रचेता ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक, सप्त ऋषियों में से एक, ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता ऋषि के पुत्र हुए हैं। माता पिता की सेवा के आशीर्वाद से देखिएगा कोटि बदला, लेकिन पूर्व जन्म में गुरु की भक्ति नहीं करने के कारण, गुरु से दीक्षा नहीं लेने के कारण, इस जन्म में भी उनको कोई ज्ञान नहीं रहने के कारण, अपने माता पिता के, अपने परिवार के भरण पोषण का कार्यभार जब उसके ऊपर आया तो कुसंगति में पड़ जाने के कारण, आप देखिएगा कुसंगति भी कितना हानि पहुंचाता नहीं। हानि कुसंगति सुसंगति लाहु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित जग का, ये संगति का प्रभाव है। पानी सब कोई पीते हैं और वो चापाकल से मुफ्त में पानी मिलता है, लेकिन वही पानी, देखिए संगति का प्रभाव, वही पानी यदि दूध का संग कर ले तो दूध के भाव बिक जाती है। जल संग पै बिकाए, पै कहते हैं दूध को, देखा हूं प्रीति की रीस, अच्छी संगति किया तो पानी का कोई कीमत नहीं और बेशकीमती हो गया, दूध के भाव बिक गई। वही मुफ्त में मिलने वाला पानी ही, ये मैं आ रहा था, बगल में चाय का दुकान था, चाय तो मैं पीता नहीं हूं, लेकिन चाय की संगति कर ले तो दूध से भी महंगी, पता नहीं 1 लीटर दूध में कितना कप चाय बनाता होगा, 10 रुपया 7 रुपया 8 रुपया कप चाय, दूध से भी महंगी बिक जाती है। संगति का प्रभाव है, अच्छों की संगति करने से वैल्यू बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है। अब कुसंगति भी देखिए, हानि कुसंग, वही पानी यदि मिट्टी का संग कर ले, ये कुसंग, पहले संग दिखाया, अब कुसंग, बाद में सत्संग भी दिखाऊंगा। संग, कुसंग और सत्संग का क्या फर्क है जीवन में। वही पानी यदि मिट्टी का संग कर लेते, कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, व्यक्ति के वदन को, उसके वस्त्र को भी गंदा कर देती है, यह है कुसंग। और वही पानी यदि सर्फ साबुन का संग कर ले तो उसी दाग को, धब्बे को, जो बदन पर पड़ा हुआ जो वस्त्र पर, उसको धो डालती है। और वही पानी यदि सदगुरु के चरणों का संग कर लिए, सत्संग दिखा रहा है, सदगुरु के चरणों का संग कर ले तो चरणामृत का रूप धारण करके, जिसका एक बूंद पान करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये वाल्मीकि जी के जीवन का संकेत है, देखिएगा इशारा है। वाल्मीकि जी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुमार थे, बाद में ऋषि कुमार हुए, ये भी ब्राह्मण के, ब्रह्मा के मानस पुत्र के खानदान से आए हुए थे, लेकिन कुसंगति के कारण वे चंडाल की श्रेणी में, लोग कहते हैं ना वो कौल भील थे, वे डोम जाति, सो बात नहीं है, कर्म ही उसका वैसा था। अध्यात्म गगन के चमकते हुए सितारों में से एक हैं संत रविदास, सब जानते हैं, चमार जाति के। उनकी वाणी है, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर जाली है ओछे कर्म की। विश्रवा मुनि के पौत्र थे दशानन, लेकिन वो राक्षस कहलाई कि नहीं कहलाई। ये रविदास चमार जाति में परम भागवत संत कहलाए, परम संत हुए। ये संगति, विसंगति, कुसंगति को जीवन में समझना है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया वाल्मीकि जी के जीवन में, वाल्मीकि तो अभी नहीं कहूंगा, रत्नाकर कहूंगा, जहां पर वो जंगल में रह करके, देखिएगा निकलता था ना, सूर्य उदय भी नहीं होता तो भोरे निकल जाता, कोई देखे नहीं, समाज से भयभीत, लाज के कारण मुंह छुपा करके निकलता था। इसलिए गीत आप लोगों ने सुना होगा, न मुंह छुपा के जियो
न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, सदा मुस्कुराते रहो। कर्म करेंगे यदि गलत तो मुंह छिपाना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। वो जानता था, क्योंकि वो ब्राह्मण कुमार थे, ऋषि पुत्र थे, प्रचेता के पुत्र थे। सूर्य उदय से पहले जब लोग जागे नहीं, पहले जंगल चला जाता था, रात को आता था लूट लाट करके। उसी रास्ते से देवर्षि नारद जी निकल गए, नारायण नारायण करते हुए धम से गाछ पर से उतरा, कहा ठहरो। नारद जी कहते हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? अब तो इधर उधर बगल झांकने लगा रत्नाकर कि कह किसको रहा? कहा मैं तुम ही को कह रहा हूं, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? कहा मेरे सामने इस तरह से बोलने वाला कौन है? देख मेरे हाथों में खरग है, तलवार जिसको कहते हैं, अभी काट डालूंगा, नहीं तो जितना सामान है सब ला। मैं लुटेरा हूं, हत्यारा हूं, डाकू हूं, राहगीरों को मैं छीनता हूं, लूटता हूं। कहा लूट ले, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाबे गली गली, में तो लुटाने के लाया हूं, तो लूट ले। अब तो ये और घबराया, मेरे सामने ऐसा बात करने वाला। कहा लूट ले मेरे पास जो है। कहा लूटने से पहले एक बात सुन, तू ये किसके लिए कर रहा है? कहा मैं अपने लिए कम, अपनों के लिए अधिक, यही सब कोई करते हैं। अपने लिए तो जो 2-4 रोटी खाता है ना सुबह शाम, बस 2 वक्त की रोटी, बस उतना ही, जितना पहन ले, एक कमरा में सो ले 5-6 फुट के बेड पर, बस उतना ही अपना है। का अपने लिए तो कम, अपनों के लिए मैं अधिक कर रहा हूं, ये संसार में यही सब कर रहा है। का जिसके लिए तू ये कर रहा है अच्छा काम तो नहीं है, पाप कर्म है, चोरी करना, हत्या करना, जरा उसको पूछ तो यार कि तुम्हारे पाप के भागे हैं केवल खाने पीने के। रत्नाकर कहता अब समझा, तू घुमा के नाक पकड़ रहा है, मैं पूछने के लाऊं तो इधर भाग जाएगा। कहा मैं नहीं भागता, ऐसा कर तुम हमको बांध दो, तब तो विश्वास होगा ना मैं नहीं भागूंगा। और जाके पूछा, उसी गाछ में रस्सी से कसकर बांध दिया और दौड़ता हुआ जाता है अपने परिवार से पूछने के लिए। दरवाजे पर उसका पिता बैठा हुआ था, जाके कहा पिताजी। पिता देख रहा दौड़ता हुआ आ रहा है, जानता था परिवार के सब कोई एक बुरा काम करता है। कहा पिताजी मैं जो यह चोरी हत्या करके संपत्ति लाता हूं, आप लोग बैठे बैठे खाते हैं, सिर्फ खाने के भागी हैं कि मेरे इस पाप कर्म के भी भागी हैं? कहा मैंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, 20 वर्ष तक तुमको खिलाया, अब तुम कैसे लाते हो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ खाने का भागी, तुम कौन सा कर्म करते हो, कर्म का भागी तो तू है। संत पलटू साहब कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने पास, सावधान हो जाइएगा। बच्चों के लिए कमा करके धन जमा करना अच्छी बात है, मकान बना देना अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है। यदि गलत ढंग से पैसा लाकर उसका परवरिश करते हैं तो बाद में उसके लिए भी और आपके लिए भी हानिकारक साबित होगा। कहा तू कैसे लाता है, जिम्मेदारी नहीं है, अपने कर्म का फल अपने अपनी करनी अपने अपने पास करे सो आगे आवे, बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे। और भी आगे है, मैं नहीं कहूंगा पूरा। तो इसका 4 आना माथा घूम गया। जिसका 16 आना माथा घूम जाता है ना, वही ई हो जाते हैं। हम लोगों का तो अधोने घुमा है, आप लोगों का घुमा भी होगा। उसका 4 आना माथा घूम गया। गया जा रहा था पत्नी को पूछने के लिए, परिवार मन समझता था पत्नी, आंगन में मां मिल गई। कहा लगे हाथ पहले माई को ही पूछ लेता हूं। कहा माई रे, मैं जो ये करके लाता हूं इसके भागी आप होंगे केवल खाने के भागी? कहा 9 महीने मैंने पेट में रखा है, 1 साल तक मल मूत्र साफ किया है, दूध पिलाया है, जवान कर दिया है पाल पोस करके। अब तू कैसे लाएगा? अब तो जब तक मैं रहूंगा तू कमा के खिला। इसी के लिए तो बच्चे का लालन पालन करता है, लालन पालन जो करता है माँ बाप इसीलिए। लेकिन बड़े होकर वही बच्चा यदि माँ बाप का कदर ना करे, इग्नोर कर दे, तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। प्रसव का दुख माता भूल जाती है,
लेकिन जवानी में वही बच्चा यदि माँ बाप को कटु वचन कह दे तो प्रसव से भी अधिक पीड़ा तब होता है। एक गीतकार कहे हैं, औलाद की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा, औलाद ने जिसको मारा। कहा मैं पाप की भागी नहीं, तुम्हारे कर्मों की भागी नहीं, केवल खाने की भागी हूं, तो क्योंकि मैंने तुमको पाला पोसा है। अब तो इसका 8 आना मन घूम गया, दिमाग घूम गया। 8 आना माइंड लेकर के, दिमाग लेकर के घर घुसता है। घर में जो उसकी पत्नी बैठी हुई थी, कहा ही पहले बतलाओ, मैं जो कर्म करके लाता हूं तुमको मालूम है, चोरी हत्या और कोई काम नहीं आता हमको करने के लिए। चोरी करके लाता हूं, हत्या करके लाता हूं, तू केवल खाने के भागी है कि पाप के भी भागी, क्योंकि तू अर्धांगिनी कहलाते, मेरे सब कर्मों का भी तू भागी बनना। कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप हाथ पकड़ के लाए हो दूसरे घर से, कैसे लाते हो? मैं सिर्फ भोजन बना के आपको खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। मेरे तरफ विवाह में जब विवाह करके लाता है ना लड़का अपने बहू को, पत्नी को, तो डेढ़िया पर ही, घर के पहले डेढ़िया होता है, डेढ़िया समझते हैं ना? हाँ, उसी जगह एक विध होता है। जैसे घर के निकट आता है ना, तो पत्नी पहले पति बैठ जाता है गद्द से, नहीं पत्नी बैठ जाती है, तो पति ऐसे हाथ पकड़ के उठाते, विध है उधर, पता नहीं इधर होता, तो पति हाथ पकड़ के उठाता है, कहता है कि काहेल, मेरे तरफ का भाषा के कहने रुसल छो, जे कमाई भौन से तोरहे देबौन, मैंने जो कमाऊंगा ना तुमको ही दूंगा। वो पत्नी उठ जाती है, अजय गद से बढ़ जाता है। फिर पत्नी कहती है जो कमा के लाएंगे हमको देंगे तो हम खाना बना के आपको खिलाऊंगे, कहा उसको उठा, तब दोनों मिलके फिर गृह प्रवेश करता है। ये नहीं तो कहा पहले डेढ़िए पर गछ लिए हैं, जो कमाएंगे आपको देंगे, हमको देंगे, मैं खाना बना के खिलाऊंगा, आपके पाप की भागी नहीं। अब तो उसका 12 आना मन घूम गया। अब जो वो दौड़ा जा करके देवर्षि नारद के चरणों में गिर गया, कहा गुरुदेव अब मेरा उद्धार कीजिए। तब वहां पर मंत्र दिए हैं देवर्षि नारद ने, और रामचरितमानस में आया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। पहले रत्नाकर जीव था, गलत सलत काम करता था, लोग उससे घृणा करते थे, डरते थे। जैसे देवर्षि नारद से दीक्षा ली, उसी वृक्ष में बैठ करके तपस्या किए, कहते हैं वाल्मीकि हो गए ब्रह्म के समान। ब्रह्म समाना मतलब 2 अर्थ है, मतलब उसके जैसा या उसमें समा गया, मतलब ब्रह्मलीन हो गया जीते जी। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है जो मैं खुलासा कर दूं। कुछ लोगों का मत है कि वाल्मीकि जी जो रत्नाकर था पहले बड़ा लुटेरा था, हत्या करता, इसलिए राम राम उसके मुंह से नहीं मारा मारा निकल रहा है, सरासर गलत है। जब वो बड़ा पापी था, राम राम सीधा नहीं आता था, मारा मारा आता था। मारा मारा जब करके ब्रह्म हो गया था, हम आपके मुंह से सीधा राम निकलता है, तो कब के हो गए थे ब्रह्म समाना? ऐसा क्यों नहीं हुआ है? सो बात नहीं है। देखिएगा साहित्यकार ने कोमा और पूर्ण विराम का बहुत मायने दिखाता है। कोमा में थोड़ा सा रुका जाता है, पूर्ण विराम में पूरा रुका जाता है। पूर्ण विराम मतलब पूरा विराम। वहां पर है उल्टा पर यदि कोमा देंगे तो अर्थ तुरंत निकल जाएगा। अगर उल्टा पर कोमा नहीं देते हैं, उल्टा नाम जपत पर जाके कोमा देते हैं या पूर्ण विराम, तब सीधा सरासर अर्थ गलत हो जाता है। वहां है उल्टा, वहां पर कोमा दीजिए, थोड़ा सा रुकिएगा ना, जो अभी पढ़े लिखे हैं सबको मालूम है, कोमा दिए हैं उल्टा, उधर बच जाता है क्या? नाम जपत जग जाना। जो नाम की दीक्षा देवर्षि नारद ने दी थी रत्नाकर को, उल्टा, उल्टा का मतलब जो कर्म कर रहा था चोरी हत्या पाप वाला, जिधर उसकी विचारधारा जा रही थी, सीधे उधर से अपने मन को मोड़ लिया। याना 12 आना मन उसका घूम गया। 4 आना संसार की तरफ, 12 आना हम लोगों का तो 12 आना संसार की तरफ, 4 आना घूरा हुआ है। चारों आना यदि घुमा हुआ है ना, चौथाइयो भाग तैयो कल्याण हो जाएगा। लेकिन कितनों का तो पूरा का पूरा संसारे में डूबा हुआ है। विचारधारा बदल गई। इसीलिए मैंने स्वामी विवेकानंद की जो वाणी कहा, यू कैन बी चेंज योर लाइफ ओनली बाय चेंजिंग योर थॉट्स।
हम अपने विचार को बदल के ही जीवन बदल सकते हैं। ये आज की वाल्मीकि जयंती का शुभ संदेश है। अपने विचारों को बदलिए। अब आप लोगों से पूछता हूँ, विचार मेला ठेला जाकर के बदलता है? तीर्थों धामों में जाकर के इस बार जो था, मैं भी कुंभ गया था और 3 जगह से मेरे पास कार्ड आया था। 2 तो अखिल भारतीय था, दोनों जगह से। जब दोनों कार्ड देखे तो अब नहीं जाऊंगा, दोनों एक के सेम डेट में, इसके पास जाऊं, वो नाराज के नहीं गया। तीसरा जो था रामानंद शास्त्री का, भागवत कथा करने वाला है, तो संते मत का, कहा यहीं जाता हूं, मेरे गांव के पूरा जोड़ की इस बार चलिए बाबा। 67 आदमी को लेकर, उसमें 3 आदमी का रिजर्वेशन था, उसी में को 86 ही। लेकिन हम बड़ा मुश्किल से हमको बैठने का सीट मिला, किसी को नहीं सीट मिला, रिजर्वेशन वाले को भी इतना ना को दम भारी। साथ में 3 आदमी ऐसा था, कुछ और भी होगा खैनी तेनी खाने वाला, गांजा पीने वाला 3 आदमी, खैनी भी खाता था गांजा भी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो मेरे साथ जा रहे हैं, चलो कुंभ स्नान करेगा न सब छूटिए जाएगा। मेरे मन में पक्का था कि कुंभ स्नान करेगा, इतना ये छूट जाएगा। ये अपने जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूँ। वहां गए तो उधर से स्नान कराते हुए फर्स्ट डे आया रामानंद शास्त्री के शिविर में। रात्रि विश्राम की, भोजन करने के बाद स्तुति विनती सत्संग सब समाप्त हुआ, रात्रि विश्राम हुई। भोरे फिर ले जाकर के त्रिवेणी संगम, उस दिन तो अलगे बगल में स्नान करवाए थे, जो भीड़ उतना था। भोरे चले गए जाकर के त्रिवेणी संगम, जहाँ वहां लेके पहुंच गए। गांव के लोगों ने कहा बाबा तुम रोजी कनक ना अभी में तो देखनो नहीं रही। त्रिवेणी संगम जहाँ है ना, वहां पर जाके स्नान करवाए। अब मन में हुआ कि चलता हूँ सब स्नान कर जाए, सब गांजा पिए ब्लक्ष में। स्नान करके वहां जब गए, मेला घूमते घूमते सबको यहाँ सत्संग करके बैठे, मैं भोजन में विलंब था, और बाहर निकाल करके घूरा लगा। हमने कहा शायद ताप रहा है, ठंडी का तो मौसम था। जब पीना शुरू करते, बाबा हो है देखे छो, मेरे गांव का, मेरे भाषा में, बाबा है देखे छो। मैंने कहा हे भगवान, कुंभ में स्नान किया, प्रयागराज में स्नान किया, और फिर भी ये गांजा पीने की आदत नहीं छूटा। ये साबित करता है, चाहे प्रयाग में स्नान कर लीजिए, चाहे गंगा सागर में स्नान कर लीजिए, कितने भी बगल से गंगा नदी गुजरती है वहां पर स्नान कर लीजिए। हो सकता, मैं हो सकता शब्द का प्रयोग करता हूं, पाप धुल जाए आपके, पाप छूट जाए आपके गंगा में स्नान करने से, प्रयागराज में स्नान करने से, त्रिवेणी संगम में। लेकिन पाप करने की जो आदत है वो नहीं बदलेगी। वो जब भी बदलेगा इसी सत्संग में। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। बिल्कुल पक्का उदाहरण है। काक कहते हैं कौवा को, पिक कहते हैं कोयल को, बकौ कहते हैं बगुला को, मराल कहते हैं हंस को। ऐसा देखने में आता है? ये बात पचता है विनोद बाबू? नहीं पचता है। कौवा कैसे, कोयल, बगुला कैसे? लेकिन अब जब हजमोला खिलाऊंगा ना, तब देखिएगा जो नहीं पचता ना, हजमोला खाए ना पूरा हजम हो जाता है। हजमोला यह है, कौवा को बोलने का शहूर नहीं है। ये सत्य है, जहां बैठता वहां बच्चे लोग ढेला मार के उड़ा देता है। एक कौवा तेजी से भागा जा रहा था, रास्ते में वही मिल गया गरुड़ जी। कहाँ भाग? कहा आप तो मेरे राजा हैं, पक्षी के राजा हैं, देखिएगा हमको लोग बड़ा तंग करता है, आप कहा नहीं समझाते, उसको समझाइए। उसके डर से मैं भाग रहा हूँ, जहां बैठता हूँ ढेला मार के उड़ा देता है, चैन नहीं रहने देता है, इसलिए मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा अरे मूर्ख, तो जिस कारण से भागा जा रहा है कारण तो समझ। कहा क्या कारण? कहा तुम्हारा बोली, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बोली तुम्हारा स्वभाव ऐसा गलत है, कहीं तुमको चैन से रहने तुरंत ढेला मार देता है। हम तीर्थराज प्रयाग चले जाएं, कुंभ चले जाएं, गंगा कहीं चले जाएं, आदत नहीं छूटेगी। वही मैं सुबह के सत्संग में कहा था ना, मेरी इसी आदत के कारण हर जगह से बदली हो जाती है। अंग्रेज जमाने का जेलर का, उसका आधा अब सुन लीजिए, इसलिए मैंने छुपा रखा था कि शाम को इसको पूरा करूंगा। वही अंग्रेज जमाने का जेलर कहता है मेरी इसी आदत के कारण हर जगह से बदली हो जाती है, जैसे कौवा का हर जगह से उड़ा देता है, इसी आदत के कारण हर जगह से बदली हो जाती है। लेकिन इतनी बदलियों के बावजूद भी हम नहीं बदले। ओल्ड हैबिट कैन नॉट बी चेंज। आदत पुरानी बदलती नहीं। यही आदत, क्या आदत है? वही आहार निद्रा भय मिथुन।
83,99,999 शरीर को बदलते बदलते कर क्या रहे थे? वही आहार निंद्रा भय मैथुन, बदलते बदलते मनुष्य के शरीर में आए, क्या कर रहे हैं? वही आहार निंद्रा भय मैथुन, क्या बदला? इसी प्रकार से कहीं भी चले जाइए, तीर्थों में, धामों में, वहां भी नहीं बदलेगा तो मेला ठेला में क्या बदलेगा? जब भी व्यक्ति का स्वभाव और विचार बदलता है, सोच बदलता है, तो एक ही स्थान है, उस साधु की संगति। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मुद मंगल मैं संत समाजू। मुद कहते हैं आनंद को, मंगल कहते हैं कल्याण को। ऐसा कोई व्यक्ति है अपना कल्याण नहीं चाहता हो, जीवन भर आनंद से नहीं जीना चाहता हो? एक भी ऐसा व्यक्ति होगा कि नहीं, आनंद नहीं चाहिए, कल्याण नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, बुरा से बुरा व्यक्ति भी आनंद से जीना चाहता है और कल्याण, मरने के बाद भी कल्याण चाहता है। ये 2 in 1 है, मुद मंगल, आनंद और कल्याण, ये दोनों प्रदान करते हैं। कौन? ये सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम। कितना अच्छा है! एक तीर्थ वह है जहां आपको जाना होगा, पैसा खर्चा, समय खर्चा, सब कुछ यहाँ आपके घर आंगन, आपके शहर में, आपके गांव में आया हुआ है। ये त्रिवेणी संगम, तीर्थराज प्रयाग, गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज का मत है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराजू। इस प्रयाग में कौन सा पानी है? पानी का एक अर्थ हाथ भी होता है, पानी का एक अर्थ वाटर भी होता है, जल जिसको कहते हैं उसको भी पानी कहते हैं। अब पानी में विचार भी होता है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, माने विचारों की गहराई में घुस करके निकाल लेता है मोती। तो पानी का अर्थ विचार भी होता है। वहां जो है ना प्रयाग में, वहां गंगा का पानी है, इस त्रिवेणी में संत की वाणी है, वाणी। इसमें स्नान कैसे होगा? तो संत की वाणी को जो संत महात्मा सुनाने के लिए आए हैं, आनंद मन से यदि सुन लेते हैं तो स्नान हो जाता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, ये है, गेट इमीडिएट बेनिफिट। तत्काल शब्द है, तत्काल का अर्थ होता है तुरंत, गेट इमीडिएट बेनिफिट मैंने वो भी अर्थ उसका होता है तुरंत, तुरंत लाभ। ये मिलता है काक होई पिक बकऊ मराला। तो जिसको बोलने का समाज में कोई सहूर नहीं है, ठिकाना नहीं, क्या बोलेगा, किसके साथ बोलेगा, उसकी बोली वाणी स्वभाव बदल जाता है सत्संग से। कोयल जैसा मीठ बोलिया। अच्छा, कौवा का रंग, कोयल का रंग कैसा है, जरा जल्दी बोलिए तो। रंग एक के जैसा, रूप एक के जैसा। अच्छा, जाति कौन सा है दोनों की? पक्षी नहीं है, पक्षी जाति के, जाति भी एक के, कौवा कोयल पक्षी है जाति का, रंगो एक के जैसा। एक से लोग प्यार करता है, एक को लोग फटकार के भगा देता है। ये है सत्संग में आने से पहले जो बुरा भी व्यक्ति है उससे समाज घृणा करता है, यदि सत्संग में आने लगे तब उससे घृणा नहीं कर, उस पर विश्वास करने लगेगा, भरोसा करने लगेगा। अब पहले ना विश्वास करता ना भरोसा। ऐसा आदमी भी, ऐसा व्यक्ति भी सत्संग करने लग जाए तो वह कौवा से कोयल हुआ कि नहीं हुआ? अब कहते हैं पिक बकऊ मराला, बगुला और हंस, उसकी भी जाति एक के है, पक्षी है, रंगो एक के है, दोनों उजले है, लेकिन अंतर है क्या? भीतर के स्वभाव में, उसके गुण में। एक को खाने का सहूर नहीं है, क्या खाएगा क्या पिएगा। देखिएगा ना, माँ बाप के होटल में, राम भरोसे हिंदू होटल, माँ बाप के होटल में खा पी के निकलता है, जैसे चौक चौराहा पर जाएगा ना, वो जमराज का एजेंट जो गुमटी लगाए बैठा है, लच्छा लच्छादार लटकाए हुए, कौन कौन नाम का वो पुड़िया सब लटका करके, सब जहर है। अब खाने का, खा के दाल भात तरकारी निकला है, रोटी सब्जी सब कुछ निकला है, बढ़िया बढ़िया, वहां जाके एक पुड़िया वो ढार लेंगे, खाना खाया पिया सब कुछ चौपट कर दिया। जबकि हर एक पुड़िया पर लिखा हुआ, यदि आप लोग पढ़े, पुड़िया खरीद के पढ़िए, च्वाइंग तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, जिसका हिंदी अर्थ है तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब तो चित्र देता बिच्छू का,
कि कैंसर होता है, एकदम बिल्कुल नेसेसरी कैंसर होता है, फिर भी लोग खा पी रहा है। तो बोले खाने का शोहर हुआ, बगुला के जैसा हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ा लिखा भी मूर्ख अगर पढ़े, अनपढ़ अगर पिए सिगरेट तो कोई बात, पढ़ा लिखा देखिएगा सिगरेट पीता है बेसी आदमी। सिगरेट के प्रत्येक डिब्बा पर लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना मोटा मोटा बोतल जो मिलता है ना, उसमें भी लिखा रहता है यूज ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। नहीं, अल्कोहल मीन्स शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पी रहा है, इसका मतलब बोगला वाला स्वभाव है, खाने पीने का शौर नहीं है। खा पी के घर से निकला और वहाँ ऊपर से जो मन सो एकदम पेट को क्या होता है, डस्टबिन बना देता है, मुंह को कूड़ादान बनाता है। पेट को डस्टबिन, मुंह को कूड़ादान बनाए फिर रहा है एकदम बेहतर। देखिएगा ना, ऐसे ऐसे करे स्टेशन पर रहता है, उसमें मुझ में डालो लिखा रहता है, वैसा बना जो मन सो डालने। तो ऐसा है बोगला। सत्संग में ऐसा व्यक्ति भी आने लगे, धीरे धीरे सब विकार उसके, सब बुराई झड़ जावेंगे और हंस के तरह निर्चिर विवेक। इसीलिए कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई, वो सत्संग करता है। इसीलिए देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग की बड़ाई करते हैं। क्या कर रहे हैं? मुद मंगल, आनंद और मंगल का मूल्य है सत्संग। ये जंगम तीर्थ चरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। एक और है घाटा नफा दोनों में। उस प्रयाग में जो जड़ तीर्थ है, यहाँ से तो बगले में है, और कहीं नहाते समय भूल हो जाए, गलती हो जाए, पांव फिसल जाए, डूब करके मर जाइएगा। उस तीर्थ में जो डूब गया वो मर गया, इस तीर्थ में जो डूब गया वो तर गया। हाथ देख रहे हैं ना, एक तर गया, एक तर गया, दोनों तर है। तर मना भी होता है नीचे, तर मना होता है तर जाना। ये अंतर है। वो तन के सहित डूबा जाता है, ये मन से डूबा जाता है, क्योंकि मनोयोग पूर्वक जो सत्संग सुन लेंगे वो तर जाएंगे। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज बालकांड इसी पाठ के बाद लिखते हैं, मन कर्म वचन जनित अघ, अघ मीन्स पाप, मन कर्म वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। ये है सत्संग की महिमा। लेकिन वहां आप लोग भी बगले में है, बहुत बार गए होंगे, दो ही नदी है उधर, दोनों नदी के संगम को, त्रिवेणी के दोनों के मिलन को कह देते हैं वहां है सरस्वती नदी। ये मैं मानता हूं, क्योंकि दो के मेल से तीसरे का उदय होता है। पति पत्नी मिलता है तब ना बच्चा होता है। आप रंग बनाइएगा ना, लल का और पीर का अगर मिलाइएगा ना तो गुलाबी रंग हो जाता है तुरंत, या उजला लाल मिलाएगा तो ऐसे हो जाता है। शायद रंग तो दो को मिलाएगा तीसरा रंग हो जाता है। ये मैं मानता हूं कि दोनों का जहां मिलन है वही त्रिवेणी है। ये संत महात्मा भी मानते हैं, गुरु महाराज भी मानते हैं। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुमना च सरस्वती। तो वहां दो नदी का संगम है। यहां पर गोस्वामी जी तीनों नदी का संगम दिखाए हैं। अब तीन नदी कौन कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसय मन सरस्वती, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। अब तीनों का अर्थ सुनिए, गोस्वामी जी का मत है। राम भगति, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा शब्द को उठाइए। हम लोग पूजा पाठ को भक्ति समझ लेते हैं, मूर्ति बना देते हैं, प्रसाद रख देते हैं, ये सब रख करके समझते हैं कि भक्ति। भक्ति नहीं, पूजा पाठ है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। यहाँ कहते हैं राम भगति, तो राम की सेवा कैसे करेंगे? राम तो त्रेता युग में आए थे, इस युग में तो राम आए नहीं, इस युग में तो राम है नहीं, अब राम की सेवा कैसे होगा? तो संत महात्मा कहते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। याद होगा आप लोगों को, सबसे बढ़िया समन होता बराबर, आज्ञा के बराबर साहिब की सेवा नहीं है। यहाँ राम की भक्ति मीन्स सेवा यदि है तो राम की आज्ञा, राम जहाँ जहाँ भी उपदेश किए हैं, रामायण को पढ़िए, हनुमान जी को उपदेश किए हैं तो मुक्ति को उपनिषद हो गया है,
ये राम हनुमान संवाद है। सबरी मैया को उपदेश किए हैं, प्रजाओं को उपदेश किए हैं, गंधर्व आए हैं मिलने के लिए उसको उपदेश किए हैं, सनकादि को उपदेश किए हैं, बाली की पत्नी तारा रानी को उपदेश किए हैं। कितना अच्छा अच्छा। तो जहाँ जहाँ राम जी ने उपदेश और आदेश किए हैं उनके वाणी को मानेंगे तब न भक्ति हुई। सब नवधा भक्ति में सबरी मैया को क्या बोले हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। लेकिन भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन सत्संग करना नहीं चाहते, इसीलिए भक्ति होती नहीं है, दिखावा हो जाता है, पाखंड हो जाता है। यहाँ करें राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति होगी तब मुझे गंगा जी का धारा में स्नान हो जाएगा। अब मैंने प्रातःकालीन के सत्संग में कहा था हर देवी देवताओं के दो होते हैं, एक रूप एक स्वरूप होते हैं। तो रूप वाला राम तो आए थे जिस काम के लिए काम करके शरीर छोड़ के चले गए, स्वरूप वाला अभी भी है। स्वरूप वो है ज्योति और शब्द। कैसे मानिएगा? मैया भवानी यानी पार्वती मैया जी के पूछने पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, पूछे थे क्या? मैया पार्वती जी का प्रश्न है, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कितना सुंदर पूछ रहे हैं। प्रभु जे मुनि परमा, हाथ जोड़ करके अपने पति को, आजकल की पत्नियों की तरह नहीं, वो इतने विनम्र हैं। राजा हिमाचल की पुत्री तपस्या करके पति को पाए, तपस्वी भी उतने हैं, गुरु भक्ति नारद जी की शिष्या भी हैं, फिर भी इतना विनम्र पति को हाथ जोड़ के प्रभु जी मुनि परम। आजकल की कुछ ऐसी भी पत्नियां हैं जो घींच घाच के मुश्किल से अगर मैट्रिक पास कर लिया यानी सेकेंडो डिवीजन से, ईगो देखिएगा, अपने पति को कुछ नहीं समझते, तुझ समझ गए। जी ओ जी कौन कहा है जी, ओ जी लो जी सुनो जी, जाओ डुबराम से लिट्टी चोखा लाओ जी, और नहीं लिट्टी चोखा लाओगे जो बिहार का मुख्य जलपान है तो मैं के धमकाती पे मैं क्या चली जाऊंगी जी। अब वो भय से श्रीमती कहीं भाग ना जाए तो श्रीमान को डर के मारे लाना पड़ता है। ये जी वो जी लो जी सुनो जी। सुहागिनी सब भगवान शिव और मैया पार्वती जी की पूजा करती हैं। अब देखिए उनके जीवनी से सीखिए, कैसे हाथ जोड़ के अपने पति से कहते हैं, प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कह ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुणगाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध निरपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। ये तो प्रश्न हुआ, अब संशय भी डालते हैं, जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी, यदि राधा का बेटा है तो ब्रह्म कैसे? नारी विरहमति भोरी। अब अगले जन्म की बात फिर यहाँ शामिल कर रहे, देखी चरित्र महिमा सुने। उस जन्म में उनके चरित्र को देखा था कि कैसे पत्नी के लिए गिर बजर रहे थे, रो रहे थे, इसलिए अगले जन्म का भी बात आ रही है। उनको कहा देखी चरित्र महिमा सुना, भ्रमित बुद्धि अति मोरी है। प्रभु उस समय न तो राम पर विश्वास किए, न आपकी वाणी पर, न सदगुरु के वाणी पर, इसलिए वो गति हुई। एक जन्म लगा आपके ऊपर श्रद्धा और राम को जानने की श्रद्धा जगी है अब मन में, इसलिए मैं अब राम को जानना चाहती हूं, आप जो कहेंगे विश्वास करूंगी। जो अनिह व्यापक विभु को, कहाँ हो बुझाए कृपा निधि सो। तब देखिएगा भगवान शिव सबसे पहले तो अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं, वो भी डबल धन्यवाद। आजकल के पुरुष बड़ा कंजूस हैं इस मामले में, एक को पैसा खर्चा नहीं, फिर भी पत्नी को जो रोज खाना बना के खिलाती, कभी नहीं धन्यवाद देंगे। अब वहाँ अगर चौक चौराहा पर कोई चाय पिला दे जो कि एकदम मंथर विष है, निकोटीन है चाय में, उसको भी कहेगा थैंक यू धन्यवाद। और वो जहर कोई पेप्सी पिला दे उसको भी थैंक यू कहेंगे। पुड़िया खिला दे तो और खुश। जो मुंह में गाल में कैंसर भी होता है उसको धन्यवाद देंगे। पत्नी जो रोज खाना बना के खिलाती है, वस्त्र साफ कर देती है, उसको कभी नहीं। यहाँ देखिएगा भगवान शिव अपने पत्नी को धन्यवाद, धन्य धन्य डबल धन्यवाद। गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है असली कथा यानी सत्संग। अब यहाँ राम भक्ति प्रकट होगा, तब देखिएगा बहुत सब 10 पन्ना में वर्णन किया राम के स्वरूप का। रूप वाला राम तो त्रेता युग में चले गए, स्वरूप का वर्णन है 10-10 पन्ना में। अब वाल्मीकि जी जो रत्नाकर जो हुए थे, एक के पन्ना में थोड़ा सा कहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर,
ये असली स्वरूप है राम के। राम स्वरूप तुम्हार वसन अगोचर बुद्धि पर अविकत अगत अपार नेति नेति निगम का ये स्वरूप है। यहाँ भगवान शिव 10 पन्ना में वर्णन किए हैं स्वरूप का। 3 चौपाई कहूंगा। शिव जी बोले हैं व्यापक, व्याप, अखंड, अनंता। व्यापक कहते हैं जो, व्याप पे कहते हैं जिसमें ओत प्रोत है वो राम है। अखंड है माने अलग अलग नहीं है, एक ठो है। अखंड का मतलब एक ठो। व्यापक, व्याप, अखंड, अनंत में उसका अंत नहीं। यदि मंदिर बनाएंगे तो मंदिर की भी सीमा है, अंत है, फिर उधर खाली जगह है, उस बीच में मूर्ति रखेंगे, मूर्ति के आसपास भी चारों पर स्पेस खाली है, खाली जगह है, तो अंत हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कहते हैं अनंत है। व्यापक, व्याप, अखंड, अनंत, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाश। वो ब्रह्म जो है ना प्रकृति पार सबके भीतरे में है। किस रूप में है? मैया पार्वती बोले सबके भीतरे में है, तो किस रूप में है? तब भगवान शिव बोले हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाश, ज्योति रूप में ये राम जी के स्वरूप है, ज्योति और शब्द। कैसे समझिएगा? तो गुरु महाराज 12 मासा में, भादो महीने के मासा में कहते हैं घट घट में होता आप ही, वह शब्द अगम अपार है। प्रभु नाम निर्मल राम, यह है उस शब्द को बोले हैं ना, इसलिए शब्द ब्रह्म को राम में भी बोले हैं। प्रभु नाम निर्मल राम, यह शब्द सार सकल आधार है। पुण्य राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम। पूर्ण काम वही जो हम लोग सुबह पाठ करते हैं, वही शब्द जो है ना वो राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है प्रचंडनी शक्ति दुर्गा भी वही शब्द है। तो ये है जो ज्योति और शब्द की साधना करता है वे राम की भक्ति कर रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि संत मत के सत्संगी भाई बहन कोनो देवी देवता को नहीं मानते हैं, ये रूप वाले को नहीं मानते हो, नासवान जो क्षण है अपरा है उसको नहीं मानते, जो परा प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति है, जो निर्गुण है उसको मानते हैं। इस रूप में ज्योति और शब्द जो राम का स्वरूप दिखलाया गया है रामचरितमानस में, ज्योति और शब्द की हम लोग उपासना करते हैं। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल आसान से आसान तरीका से गुरु महाराज समझाए हैं, वे राम को ही मानते हैं। ये हो गया राम की भक्ति। इस समास रूप में मैंने कहा, पहले समास रूप में कहूँगा। रात्रि का सत्संग है और 8 बजने वाला है, 10 मिनट और बोलूँगा, उसके बाद एक भजन मात्र होगी। समय पर सोएंगे फिर ना, हम लोग 1:30-2 बजे जगते हैं। तो अब देखिएगा सरसई ब्रह्म विचार। हमको लगता है ये पाठ को तो कल भी, अब कल क्या, अब दूसरा पाठ होगा, लेकिन पूरा पाठ नहीं समझा सकूँगा। रेशियो तो था मेरे मन में 2 घंटा 2.5 घंटा बोलूँगा, लेकिन तकनीकी डिस्टर्ब होने के कारण लेट से शुरू हुए। 6 बजे से स्तुति होना था, 5 बजे से भजन होना था। तो यहाँ कहते हैं सरसई ब्रह्म, सरसई में सरस्वती नदी, अब 20 वाला है, अब बाद में है जमुना नदी। सरस्वती नदी को समझ लीजिए, उसके बाद वाणी को समाप्त कर दूंगा। सरसई ब्रह्म विचार, अब ब्रह्म का विचार ही सरस्वती नदी में स्नान करना है। तो ब्रह्म है क्या? डिबिया बार के खोजिए तो, पेट्रोमैक्स जला करके, टॉर्च जला कर देखिए तो ब्रह्म कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, तो बाहर है ही नहीं। कौन है ब्रह्म? तो वेद भगवान कहता है अहम ब्रह्मास्मि। सुने हैं ना वेद का मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी अपने की खोज, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसकी खोज ही ये सरस्वती नदी में स्नान करना हुआ। अपने को कैसे पहचानेंगे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब तक गुरु नहीं मिलेंगे अपने की पहचान। अस माय इंट्रोडक्शन इज ओनली टेल टू मी यू कैन बी गुरु। ये कब बोले थे? जब गुरु की वंदना शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में गए थे। 9 अक्टूबर को, 1893 ईस्वी के 9 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे थे। 11 या 12 अक्टूबर के प्रवचन के दौरान वे बोले, जब एक आदमी पूछे थे कि आप गुरु की वंदना करते हैं, व्हाट इज द गुरु, क्या है गुरु, तब बोले थे ये जो मुझसे मेरा परिचय करा दे वो है, उसे गुरु कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। As my introduction is only tell to me you can be guru।
जो मुझसे मेरा परिचय करा दे वो गुरु है। और जो मुझसे मेरा परिचय करता है, अपने से अपना परिचय हो गया तो हो गया ब्रह्म स्नान। ये है अहम ब्रह्मास्मि सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। ये सरस्वती नदी में कैसे स्नान करेंगे, कैसे अपने का विचार करेंगे? गुरु महाराज पदावली में इसका उपाय बताए हैं। सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी। है न दृष्टियों की क्रिया। सरस्वती निहाय चली। सरस्वती नदी में यदि स्नान करना चाहते हैं तो वहां प्रयाग में नहीं है, त्रिवेणी संगम में सरस्वती नदी दिखता ही नहीं है, यहाँ है। सदगुरु को धरु ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी, सरस्वती नहाए चली। ये सरस्वती नदी में स्नान करना हो गया। क्या करने योग्य कर्म है? कर्तव्य कर्म को करना और निषिद्ध कर्म को त्याग देना, इसको तो विधि निषेध। जब तक विधि निषेध कर्म को नहीं जानेंगे, समझेंगे, नहीं करेंगे, अध्यात्म पथ पर एक डेग भी नहीं बढ़ेंगे। तो जड़ तीर्थ और जंगम तीर्थ का वर्णन हुआ। चैतन्यमय तीर्थ है सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक। वह चैतन्यमय तीर्थ कहने में नहीं है, अनुभव की चीज है, सबके भीतरे में है। अलौकिक मन संसार में नहीं है, लेकिन है तीर्थ का राजा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई सद्य फल प्रकट प्राप्त। इस तीर्थ में जो स्नान कर लेंगे, गौस्वामी तुलसीदास कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी नहीं कहीं निज होनी। वाल्मीकि जी की थोड़ा सा सुने लिए, अब नारद जी का सुन लीजिए। नारद जी पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे। नारद जी उपब्रहन नाम का गंधर्व, नारद जी उपब्रहन नाम का गंधर्व था। अपनी सौंदर्य और गायन विद्या का घमंड उसको बहुत था। अब प्राय हो जाता, जो अच्छा गाता है ना उसको घमंड होता है, हम गाते हैं। गुरु नानक देव जी के साथ में दो मिरासी चलते थे। मिरासी कहते हैं गायक और तबला वादक को पंजाबी भाषा में। एक बाला और मर्दाना, दो था, बाला और मर्दाना। तो बाला गाते थे, मर्दाना तबला बजाते थे, और जा रहे थे सत्संग प्रोग्राम में। बाला के मन में आया कि 1 घंटा पहले से गाते हैं, लोगों को जुटाते हैं, गला फाड़ते हैं, तब लोग जुड़ता है। जब लोग जुड़ जाता है तब गुरु महाराज आते हैं, उठ करके उनका स्वागत, गुरु महाराज की जय, हमारा कोई स्वागत नहीं करता है। उसके मन में द्वेष आ गया गुरु के प्रति। उसका पैर धीरे धीरे कमने लगा, रफ्तार पैर का दूरी बढ़ाने लगा। गुरु महाराज जान रहे हैं गुरु नानक देव जी, दूरी बढ़ाते बढ़ाते चुपे चाप पीछे इसका आज मैं जाऊंगा नहीं, देखें कैसे सत्संग होता है। तो बाला जो पीछे हो गया, रास्ता भटक गया, चला गया ऐसा घनघोर जंगल जहाँ कौड़ा नाम का राक्षस रहता था। कौड़ा नाम का राक्षस उसकी दृष्टि पर के पकड़ लिया उसको, गाछ में बांध दिया। अब तो इसको काटो तो खून नहीं। अब तो हा गुरुदेव, गुरु को छोड़ दिए। अब मने मन गुरु को पुकार रहे हैं। कौड़ा क्या क्या, चूल्हा पर बहुत बड़ा कढ़ाई था, उसमें तेल था, आंच लगा दिया, लकड़ी का आंच लगा दिया, ईंधन खूब खोलने लगा। तो गाछ का एक पत्ता ऐसे नोच करके उसमें डाला, जो भक से जल गया। कहता हाँ अब तलने लगे। देखिएगा माताओं के गलती के कारण जब तेल देते हैं ना सब्जी डालने के लिए, तो थोड़ा सा देर होता है ना, तेजपत्ता आदि क्या सब देते हैं भूनने के लिए, लहसुन प्याज तेल पत्ता सब मिर्च सब, तो ऐसे फकने उसमें भी कढ़ाई में देखा हूँ कई जगह आग लग जाता है। ऐसा गर्म हो गया था। जब हरा पत्ता दिया वृक्ष का, जब जल गया भक्ष का, अब हो गया। अब उसको खोल करके उसमें डालने ही वाला था, कहा गुरुदेव बचाओ। गुरु नानक देव जी कहा मर्दानिया, ये पंजाबी भाषा है, वे मर्दानिया अरे इधर किथे जा रहा, चल दौड़। वहां बालिया मुसीबत में फंस गया है। ये अब बांधा हुआ था, रस्सी खोल करके पानाम उठा करके डालने वाला था कि तब तक पीछे से गुरु नानक देव जागे। गुरु नानक देव की दृष्टि और बाला की दृष्टि टकराई, और जैसे कढ़ाई में डाला, वो खोलता हुआ कढ़ाई शांत हो गया और उसमें बैठा हुआ है। ये है गुरु के दर्शन का फल। गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। तो उसको घमंड था नारद जी को अपने सौंदर्य पर, और जो पूर्व जन्म था, वो जो गंधर्व था,
तो अपमान कर दिया उसका, ब्रह्मा जी का, क्योंकि 4 मुंह वाला, अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी के श्राप से वही नीच योनि में जन्म ले, दासी पुत्र हुए। और आप ये भी जानते हैं घट योनि कैसा था। घट योनि कहते हैं अगस्त ऋषि को, उसका नाम कुंभज ऋषि भी है। वे मित्रावरुण नाम के ऋषि थे एक ठो, देखिएगा उसके जन्म की कहानी है। मित्रावरुण नाम के एक ऋषि थे, और वे देवताओं की अप्सरा जो होती है, उर्वशी नाम की अप्सरा के रूप पर देख ऐसे कामस्त हो गए, कामातुर हो गए, कामासक्त हो गए, कामासक्त हो गए, आतुर हो गए, तो उसका जो तेज सखलित हो गया। अब तो तेज जो है मिट्टी पर गिरेगा, धरती माता है तो पाप लगेगा, दोष लगेगा, तो हाथों में संभाल करके एक घड़े में सुरक्षित रख दिया। उसी घड़े से घटजोनी अर्थात अगस्त ऋषि का, जिसको कुंभज 3 नामों से जाना जाता है, वही कहते हैं वाल्मीकि, नारद, घटजोनी, तीनों का समास रूप में मैंने सुनाया है। ये है निज निज मुखनी, ये सत्संग के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, जप ध्यान और सदगुरु की कृपा से नीचे से ऊंचा हुए हैं। रविदास जी महाराज की वाणी है, गली गली को जल भरी आयो, सुरसरी नाम कहायो, संगति के प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। कोई भी नली का पानी, नदी का पानी बहकर गंगा जी में चला जाए तो गंगा जल ही हो जाती है, गंगा जल वाला गुण उसमें भी आ जाता है। इसको रखिएगा, जो अभी गंगा जी में नहीं मिला है, 1 महीना में कीड़ा फट जाएंगे। और वही पानी जब गंगा जी में मिल जाता है, क्यों भारत पर सब देश ललचाई दृष्टि से दृष्टि टिकाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ही वो गंगा नदी है। सब जानता है कि भारत में एक ऐसी नदी है जो कभी उसमें कीटाणु नहीं पड़ता है, वो अपने भारत को सौभाग्य है। तो वही कहते हैं अपने गुण तपस्या से नीचे से ऊंचा, ये जो देखिएगा पाश्विक जीवन जो जीता था वे परमात्मा बन गए। ये आज का वाल्मीकि जयंती का शुभ संदेश है कि साधारण से कैसे महान व्यक्ति बना जाए, यदि बीच में गुरु मिल जाए तो। वही हम लोग गुरु के शिष्य हैं। गुरु महाराज के आदेशानुसार गुरु महाराज कहते हैं हर महीना के एक उपदेश है 12 मासा में। आज अंतिम है आसीन, इसलिए सिर्फ सुना देता हूँ, अर्थ तो अब समय नहीं बचा। मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है, क्यों जगत में गफलाइए। जगत क्या है? गुरु महाराज सत्संग के 4थे भाग में पंच विसार के, पंच विषयों के पसार को संसार कहते। जगत क्या हुआ? पंच विषय। क्यों जगत में गफलाए, मतलब 5 विषय में क्यों मन को फंसाया हुआ है? जीवन तो थोड़ा है, जीवनो थोरो है, क्यों जगत में गफलाई। इसकी व्याख्या करने में आधा घंटा कम से कम लगेगा, लेकिन आप इतना समझिए कि संसार में मन को फंसाना नहीं है। उधर से मन को जो घुमा लिया। एक आदमी हमको बोल रहे थे, शायद मेरे ही गांव में, हमरा आइ मन घूमे छे, के लिए तो बहुत दिन से प्रयास में छे हमरो मन घूमी जाए, कम से कम हमरो मन तो घूमते नहीं, संसार एक तरफ छे। मने मन घुमाना लेना है सिर्फ, एकदम रखो गुड़िया मनमा की अचरिया को रखियो घुमाए के, एक भजन है ना, मनमा की अचरिया को रखियो घुमाए के। इसलिए मन को घुमा लेना है, और वह काम माध्यम है सत्संग। सत्संग के माध्यम से विषयों में रत मन घूमता है, तब भक्ति होती है, तब अपना कल्याण होगा। आप सबों की कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जो है रजनीश बाबा से एक भजन सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु